राजस्थान में आज भी सियासी मौसम खराब है और आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पायलट सेफ लैंडिंग कर पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल कई हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा उससे भी हाई है। गहलोत के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, तो पायलट के अगले कदम की स्थिति भी आज साफ होने की उम्मीद है। राजस्थान की सियासी लड़ाई इस वक्त कोर्ट में लड़ी जा रही है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था, जिस पर सुनवाई जारी है। लेकिन हर किसी की नजर इस बात पर है कि आगे आखिर होगा क्या। क्या अशोक गहलोत की सरकार बच पाएगी या फिर संकट अभी भी बरकरार है। फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं। बीते दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी और आज मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रखेंगे सचिन पायलट की तरफ से। ऐसे में निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। अदालत से इतर अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर हमलावर हैं। मंगलवार को फिर एक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, यानी कि आज एक बार फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा सत्र और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। तो राजस्थान में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आज क्योंकि आज स्पीकर की तरफ से जो है 5:30 बजे तक का समय दिया गया है नोटिस का जवाब देने का। ऐसे में कोर्ट में सुनवाई और आज कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ जाएगा। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर ये देखा जाएगा कि आगे सचिन पायलट क्या रुख अपनाएंगे और क्या गहलोत सरकार बच पाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर पायलट के पक्ष में फैसला आता है तो ये उनके लिए फौरी तौर पर एक राहत की बात होगी अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है। विधायकों ने विधानसभा के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की राजस्थान हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल पायलट गुट के विधायक खुलकर अशोक गहलोत के सामने आ जाएंगे अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है और साथ ही उनको अपनी सदस्यता खोने का डर नहीं रहेगा। पायलट गुट को अपनी सदस्यता की चिंता नहीं होगी, वो खुलकर सामने आ पाएंगे। इसके अलावा कुछ और विधायक पायलट के साथ जा सकते हैं। ऐसे में पायलट पर और विधायकों का विश्वास बढ़ सकता है। अशोक गहलोत का खेमा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है अगर अशोक गहलोत के हक में फैसला नहीं आता है तो। अगर गहलोत के पक्ष में फैसला आता है तो फिर क्या कुछ रहेगा। गहलोत सभी 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करवा सकते हैं। जिन विधायकों की वापसी की संभावना है उनके लिए फैसला रोका जा सकता है। उनको विधानसभा स्पीकर की तरफ से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर सकते हैं। 102 का समर्थन पत्र गहलोत के पास है। बहुमत साबित करने के बाद पायलट के लिए कठोर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद का भी पद उनसे छीन लिया गया। लेकिन अब आगे अगर गहलोत के पक्ष में फैसला आता है तो पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है और सचिन पायलट जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आगे की स्थिति बनेगी अगर कोर्ट का फैसला सचिन पायलट के हक में आता है, अशोक गहलोत के पक्ष में आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट ये मिल पा रही है कि जो कार्रवाई है वो चल रही है और आज जो है हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर फिलहाल सुनवाई हो रही है। और इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए जयपुर से संवाददाता प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, सुनवाई शुरू हो चुकी है, आज फैसले का दिन है और आज ही कोर्ट इस पर अपना रुख साफ कर देगा और तस्वीर पूरी तरीके से राजस्थान की सियासत की साफ हो जाएगी। आगे का पता चल पाएगा कि अब आगे क्या होगा, जिस पर संशय बरकरार था कि गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं, या सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, प्रेरणा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और वहीं इस बीच डीडी खंडेलवाल अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरे पहलू को अगर हम समझे, डीडी खंडेलवाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर।
धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद। अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में, अगर हम पूरे पहलू को समझे तो अभी हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, सुनवाई लगातार चल रही है, देरी भी हो रही है, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट अपना फैसला दे देगा, बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। तो आगे क्या कुछ हो सकता है? अगर अशोक गहलोत के पक्ष में जाता है फैसला, तो आगे उनके पास क्या विकल्प रह जाएगा? और यही सवाल जो है सचिन पायलट के अगर फेवर में फैसला आता है, नहीं भी आता है, तो फिर दोनों ही पक्षों के, दोनों ही गुट के पास आगे क्या विकल्प रह सकता है? जहां तक अशोक गहलोत साहब के पक्ष का प्रश्न है जी, तो उनका जो अपने वो पक्ष रखेंगे और उसके हिसाब से जो विधानसभा में वो विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और उसमें अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। जी। और जहां तक गहलोत साहब के बारे में, पायलट साहब के बारे में मेरा कहना ये है कि पायलट साहब को जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वायोलेशन करके और ये शॉर्ट नोटिस दिया गया है, और ये नोटिस इस तरह से दिया गया है, ये जो पूरा का पूरा एक पक्षीय दृष्टिगत होता है। इसमें जो उनको कहीं भी उनके स्टेटमेंट से कहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बिगुल बजाया हो। जिस तरह के उन पे मुकदमा दर्ज कर करके और उनको बगावत के लिए उन्होंने एक भूमिका इस तरह की वो आधार बनाया, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए। जब किसी के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो स्वाभाविक है कोई आम आदमी भी जो अपना बचाव करने के लिए तो अपने कहीं जाएगा। इस स्थिति में यह कहना कि वो जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने जो उनके कोई आपसी मतभेद हैं, जो भी बात है, और उसमें जो इतना अग्रेसिव होकर के जो ये चीफ मिनिस्टर साहब बयान दे रहे हैं वो शोभा नहीं देता, उससे जनता में गलत मैसेज जाएगा। तो जो भी है कोर्ट का भी यही मानना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, सफिशिएंट समय दिया जाए, सफिशिएंट मैटर कोर्ट उसमें रिप्लाई में भी रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोर्ट उनके राइटों को प्रोटेक्ट करेगी। जी, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट और उनका गुट ये दलील दे रहा है, जो विहिप जारी किया गया था और उस दौरान वो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, तो दलील ये दी जा रही है क्योंकि विधानसभा सत्र नहीं था तो विहिप का जारी करना, विहिप लागू नहीं हो सकता और उसको मानना भी फिर जरूरी नहीं हो जाता। तो इन दलीलों के आधार पर अगर हम देखें तो क्या ऐसे नियम कानून में है कि इन दलील के आधार पर ये माना जाए कि ये फैसला जो है सचिन पायलट के पक्ष में हो सकता है या नहीं हो सकता? ये घर पर मीटिंग रखना और उसको विहिप का उल्लंघन मानना, ये हमारी दृष्टि से तो उचित नहीं है। तो विधानसभा का सत्र हो, उसमें अपोज करें। जो शेड्यूल 10 है उसकी मंशा भी ये नहीं है, शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा भी ये नहीं है कि उसमें आप घर पर मीटिंग हो उसमें भी आपको आना जरूरी हो। और ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा का सत्र हो और उसमें वो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वोटिंग करें, तब उसके हिसाब से शेड्यूल 10 के अनुसार जो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। जी, तो ये माना जाए कि जो आप बता रहे हैं कि वो स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर अयोग्य करार सचिन पायलट को और उनके जो गुट के विधायक हैं 18, उनको ये विकल्प नहीं रह जाएगा शायद कोर्ट के पास कि उनको अयोग्य घोषित करे। वो उनको उन्होंने जो सत्र आए हो और सत्र में कोई इस तरह की बात हो, तब ये कार्रवाई की जानी उचित है। और जो ये नोटिस की प्रक्रिया की गई है वो भी एक तरह से सफिशिएंट सर्विस नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने से हुए और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो एक पक्षपातपूर्ण है। और एक साथ इतने 19-20 एमएलओ के खिलाफ एक साथ तरह कार्रवाई करना ऐसी सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। जी, शुक्रिया डीडी खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो और अपडेट के लिए प्रेरणा भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। प्रेरणा, बैठक शुरू हो गई है, बैठक चल रही, माफ कीजिएगा, सुनवाई चल रही है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सुनवाई को लेकर? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है।
जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट के अंदर जो हाईकोर्ट में अभी जो चल रहा है उसमें सचिन पायलट गुट के मुकुल रोहतगी जी अभी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने एक दलील पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट जो है वो पावर पर अंकुश हाईकोर्ट के पावर पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और इस मामले को सुनने का हाईकोर्ट का पूरा अधिकार क्षेत्र है। और यह भी कहा कि प्रत्येक निर्णय को तथ्यों के साथ पढ़ने की कोशिश करनी होगी ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि कैसे ऐतिहासिक निर्णय की होटो लागू होता है। और साथ ही जो दूसरी बात आपने विधायक दल की बैठक की उसमें मैं आपको बता दूं कि आज 11 बजे जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है फेयरमाउंट होटल के अंदर, जहां अशोक गहलोत ने ये बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि इसमें कोरोना से रिलेटेड और जो भी आगे की गतिविधियां हैं, किस तरीके से आगे जो राजस्थान में क्या क्या करना है उस चीजों पे बातचीत होनी है। और साथ ही सभी मंत्री, बताया जा रहा है कि सभी मंत्री जो हैं वो होटल से ही अपने कार्य को संचालित कर रहे हैं। होटल में फाइल मंगवाई जा रही है और सभी तरीके के जो राजस्व कार्य है वो चल रहे हैं होटल से ही। जी प्रेरणा, तो क्या ये मान लिया जाए कि आज जो विधायक दल की बैठक है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोमवार मंगलवार को 2 दिन विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद सियासी घटनाक्रम हमने वहां पर देखा, तो अब आज जो होने वाली है क्या उसमें राजस्थान की सियासत को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी गहलोत की तरफ से, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर रणनीति तैयार की जाएगी आगे के लिए? जी देखिए, दोनों ही तरीके की बातें सामने आती है कि जो अभी राजस्थान में जिस तरीके से सियासी काम चल रहा है, जो राज चल रहा है राजस्थान में वो पूरी तरीके से होटल तक सीमित रह गया है। होटल से ही सारा राज जो है वो राजस्थान में चल रहा है। तो दोनों ही तरफ से देखा जा सकता है कि आज जो फैसला, जो अंतिम निर्णय बताया जा रहा है कि आज अंतिम निर्णय आ सकता है, तो उसको लेके कि आगे क्या रणनीति रहेगी, कि आगे कैसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, अगर गहलोत सरकार के पक्ष में ये फैसला आता है तो किस तरीके से उनका विस्तार किया जाएगा, या विधानसभा सत्र की जो एक बात हम कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र शुरू करने की बात की जा रही है, या तो ये मान लिया जाए कि लेकर बहुमत साबित करने का समय अब आ गया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही बहुमत साबित करने की मांग उठेगी। ऐसे में गहलोत यहाँ पर अपना पूरा बहुमत साबित करने के लिए पूरे तमाम गठजोड़ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही जो अशोक गहलोत है वो राज्यपाल से भी मिले थे और उन्होंने कुछ दिनों पहले, मैं आपको बता दूं कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले थे, राज्यपाल कलराज मिश्र से, और उन्होंने वहां भी बातचीत की गई थी, तो वहां भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र शुरू करने की जो एक कवायद है वो शुरू की जा सकती है, विधानसभा सत्र यहाँ का शुरू किया जा सकता है। और दूसरी ओर जहाँ हम बहुमत की बात करें तो गहलोत सरकार अभी तक पूरी तरीके से आश्वस्त बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो, उनके यहाँ से यही कहना आ रहा है कि उनके पास पूरी तरीके से समर्थन पत्र है और 100 से ऊपर उनके पास अभी भी विधायक हैं, लेकिन अंदर की बात जो है वो जाननी अभी इस कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आएगी कि किस तरीके से पास बहुमत है, फ्लोर टेस्ट की मांग होने के बाद या फ्लोर टेस्ट होगा उसी के बाद। प्रेरणा, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार बच जाएगी, क्योंकि 100 का समर्थन तो है लेकिन 2 का उनको अलग से समर्थन मिल रहा है ट्राइबल दल की तरफ से। लेकिन अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आता है तो ये भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि बाकी जो विधायक हैं वो भी सचिन पायलट गुट के साथ आ सकते हैं, खुलकर सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में सरकार डगमगा सकती है, बहुमत का आंकड़ा बिगड़ सकता है। जी देखिए, अभी ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके जो विधायक है, उनके समर्थन में जो विधायक है, उनके यहाँ से ही बयान सामने आ रहे हैं कि कुछ विधायक अभी भी उनके होटल में मौजूद हैं जो फ्लोर टेस्ट के दौरान सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं यह भी एक डर बताया जा सकता है कि अशोक गहलोत के मन में ये डर हो कि वहाँ जो विधायक बैठे हैं उनमें से कौन किसके साथ है। ये सब फ्लोर टेस्ट के सामने ही, ये जो पूरी तरीके से तस्वीर है, ये फ्लोर टेस्ट के बाद ही सामने आ सकती है, या और ये तब होगा जब हाईकोर्ट का निर्णय सामने आएगा। आज लंच तक बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ जाए, क्योंकि कल हरीश साल्वे अपनी बहस पूरी कर चुके थे और आज मुकुल रोहतगी अपनी बहस शुरू कर चुके हैं, और यही इंतजार है कि आज जल्द से जल्दी हाईकोर्ट का फैसला सामने आए और पूरी तरीके से जो राजस्थान में सियासत चल रही है उसकी एक पूरी तस्वीर सामने आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे की रणनीति दोनों ही गुट हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय करेंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी बहुमत साबित करने की, जो कि दोनों ही पक्ष पूरी तरीके से, हालांकि गहलोत यहाँ पर अपने समर्थन पूरा होने की बात कर रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा पूरा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो स्थिति बदल सकती है, बहुमत का आंकड़ा डगमगा सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।